पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। में चेतावनी है, एक चेतावनी पार्ट है, तो इसे भी जरूरी देखना है और समझना भी जरूरी है। नंबर 1 पे कहा जा रहा है कि दरबार में कोई गंदी मनोकामना लेकर ना आवे। इस दरबार में उन लोगों के लिए मना किया जा रहा है जिनके अंदर गंदी मनोकामनाएं हैं। वो किसी प्रकार की गंदी मनोकामना है तो वो लेकर यहाँ ना आए, इसलिए कि उनका काम हो नहीं पाएगा। अब गंदी मनोकामना को आप समझ गए होंगे, जो किसी को विपरीत है, किसी को तकलीफ देना है, किसी को कुछ है, कैसा भी हो, तो वो मना किया गया है कि ऐसे लोग यहाँ पर ना आए, उनका काम नहीं होगा। नंबर 2 पे दिया है किसी पर अन्याय, अनाचार, व्यभिचार करके दरबार में ना आए। नंबर 2 पे कहा गया है कि अन्याय खुद कर रहे हो, अनाचार जो व्यभिचार है, ऐसे गंदे कर्म करके या गंदे कर्म करके या झूठ मूठ के मुकदमे चला रहे हो, किसी की जमीन, किसी का मकान, किसी का कुछ हड़पना चाहते हो, तो ऐसे इस प्रकार के जो कार्य है वो दरबार में नहीं हो पाएंगे। नंबर 3 पे कहा जा रहा है किसी को कष्ट तथा चलाव के प्रति दरबार में ना हो। इस दरबार में कोई किसी को कष्ट मिले, कोई चाहता हो कि किसी को वो कष्ट दिलवा दे, यहाँ से दरबार से अर्जी करके या किसी तरह से या कोई चलाव आदि करवा दे, तो इस दरबार में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई वार्ता नहीं है, ऐसे कष्ट के लिए कोई दरबार ना हुए। वशीकरण किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य चुनाव में दरबार में जो है किसी को वशीकरण करने के लिए तथा नीचा दिखाने के लिए, मतलब इस ऐसे उद्देश्यों से यहाँ पर ना हुए, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नियम है। खोई हुई वस्तु की अर्जी करे, जो आदेश मिले वो करे, जानकारी के लिए ना आवे। मतलब जानकारी के लिए यहाँ ना आवे कि हमारी सामान खो गई है, हमारा जानवर खो गया है, हमारी लड़की लड़का कोई खो गया है, तो वो हमें मिल जाए। इसके लिए यहाँ दरबार में वो स्वयं अर्जी कर सकते हैं, लेकिन कोई चाहे कि जानकारी यहाँ दी जाए, कि यहाँ बता दिया जाएगा कि वो कहाँ है, कहाँ कौन ले गया है, तो ये यहाँ पर संभव नहीं है, ऐसा कुछ नियम के अंदर में नहीं है। दरबार शुद्ध निगाह तथा विचार के साथ ग्रहण करे, एवज में कष्ट मिलता है। इस दरबार में आने वालों के लिए 6वें नंबर पर संकेत दिया जा रहा है कि दरबार में जब आवे तो यहाँ शुद्ध निगाह आपकी होनी चाहिए और आपके जो विचार हैं वो भी सही होने चाहिए। यहाँ पर कोई दुर्व्यवहार की नीयत से ना आवे
अन्यथा कष्ट अवश्य ही मिलेगा। नंबर 7 पे कहा गया है कि दरबार में कोई मांग नहीं है, कोई दरबारी व्यक्ति कुछ मांगे तो इनकार कर देना। दरबार में यहाँ पर कोई मांग जांच नहीं चलती है। यदि यहाँ से कोई भक्त, कोई दरबारी आदमी तुमसे चाहे कि कुछ हम मांग लें और तुम उसे दे दो, तो ये ऐसा गलत है। यहाँ ऐसा नहीं करना। कोई दरबारी तुमसे कुछ मांग करता है कि हमारे लिए ये लेते आना, कुछ लेते आना, तो तुम सीधे उसके लिए मना कर दो कि ऐसा नियम यहाँ का नहीं है। नंबर 8 पे कहा गया है कि आपका लाभ हो जाने के बाद में मान दरबार में चढ़ा दें, संचालक स्वीकार करेगा। देखिए कि आपका लाभ होने के बाद दरबार से आपका काम हो चुका है, इस 8 पॉइंट में कहा जा रहा है। तो अगर आपके मन के अंदर में था आपको कुछ यहाँ पर न्यौछावर करने के लिए, दान करने के लिए, तो वो आप मंदिर में मतलब चढ़ा देंगे, जो संचालक स्वीकार करेगा। नंबर 9 पे कहा गया है कि दरबार में कोई निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। दरबार में मंदिर, मूर्ति, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम चल रहा है या नहीं भी चल रहा है और आप देना चाहते हैं दरबार के प्रति में सहयोग, तो आप दे सकते हैं। नंबर 10 पे कहा गया है कि स्पेशल की चौकी दरबार के द्वारा मिलती है, स्पेशल की चौकी ना मांगे। यहाँ दरबार में जब दरबार समझता है, उसे जरूरत पड़ती है कि तुम्हें स्पेशल चौकी की जरूरत है, तभी दरबार अपनी ओर से तुम्हें स्पेशल की चौकी देता है। बल्कि यहाँ पर स्पेशल की चौकी मांगना गलत है, स्पेशल की चौकी नहीं मांगे तो अच्छा रहेगा। 11 नंबर पे देते हैं पति पत्नी एक दूसरे के लिए, अविवाहित लड़के लड़की के लिए उसके माता पिता दरबार में अर्जी कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए यहाँ अर्जी कर सकते हैं। अविवाहित लड़के और लड़की जो हैं वो अपने माता पिता के प्रति में अपने, और वो माता पिता अपने लड़के लड़की के विषय में यहाँ पर अर्जी कर सकते हैं, अर्जी स्वीकार की जाएगी। लेकिन विवाहितों के प्रति कोई दूसरा किसी की अर्जी करे तो ये संभव नहीं है। नंबर 12 पर दे रहे हैं कि नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस, मुकदमा की अर्जी स्वयं को ही करनी पड़ती है, मरीज को दरबार लाना आवश्यक है। देखिए कोई नौकरी के विषय में, पढ़ाई के विषय में, बिजनेस के विषय में, मुकदमा के विषय में या कोई लड़की की शादी के विषय में अगर यहाँ दरबार में अर्जी करनी है तो उसे स्वयं ही आना पड़ता है, फिर दरबार से जैसा आदेश मिले। 13 नंबर पर देते हैं मरीज को दरबार लाना आवश्यक है। जो मरीज होता है उसे इस दरबार में लाना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि आपका मरीज कहीं हो और दरबार में एडमिशन मिल जाए और यहाँ से कार्यक्रम मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ ये है कि आ करके सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और फिर क्या उत्तर यहाँ से मिलता है वैसा चाहे तो कर सकेंगे। 14 नंबर पर देते हैं कि लड़का हो या लड़की की शादी कर रहे हैं तो दरबार में आदेश ले ले। दरबार से लड़का और लड़की हैं जो दरबार को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी शादी, मतलब जो यहाँ पर केस दायर किया था किसी लड़के के विषय में या लड़की के विषय में, तो विशेषकर लड़की के लिए तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही ध्यान देना है कि अगर उनकी शादी कहीं हो रही है, कर रहे हैं, तो दरबार से इजाजत ले लें। ये आवश्यक है कि दरबार से इजाजत ले लें। और 15 नंबर पर दिया गया है कि लड़की की बारात है, बारात के पहले जो बृहस्पति पड़ता है या बारात के दिन से कोई दिन पहले यहाँ से दरबार से आकर के बतावे और बता करके यहाँ से एक दरबार से चौकी मिलती है जो मंडप बंधन के लिए होता है, जिसमें कि रूह का प्रवेश नहीं होता है। वो लड़की को कहानी के लिए दी जाती है, शाम के वक्त मंडप के लिए।
छोटे बच्चों की चौकी खाने के लिए मिली है तो आप पीस कर दे सकते हैं। नहीं खा सकता है, वो छोटा बच्चा है तो चौकी खा सकता है, तो जहाँ तक होगी वो बाहर न निकाले इसके लिए पीस करके दे सकते हैं। पानी के साथ भी दे सकते हैं। 70 नंबर पर दिया गया है कि आपको शंका है कि चौकी खराब हो गई है तो खोले नहीं, दरबार के भक्तों से कहे जांच कर बदल देंगे। आपकी चौकी यदि खराब हुई है, आपको शंका हो रही है कि हमारी चौकी खराब हो रही है, तो उसे बंधा रखें, उसे खोले नहीं। और आए दरबार में आए, यहाँ के भक्त हैं उनसे कहेंगे, वो पूछेंगे तुमसे तो वो तुम्हारी चौकी खराब है या सही है इसकी जानकारी वो तुम्हें देंगे। यदि चौकी बदलनी पड़ी तो वो तुम्हें एक पर्ची बना करके लिख करके देंगे। 18 पर देते हैं कि कोई गुप्त मर जाए सबके सामने नहीं कह सकते हैं तो लिख कर दें, नाम ग्राम अवश्य लिखें। मतलब कोई ऐसा है गुप्तांग में कोई मर जाए, कोई बीमारी है, यदि किसी के सामने कहने से संकोच है, शर्म है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि आप एक कागज पर लिखें और लिख करके वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें नाम और ग्राम ये जरूरी लिखना होगा। और 19 पर देते हैं कि दरबार में किसी की वस्तु न चुरावा, लाभ नहीं होगा। देखिए ये खास बात है कि दरबार में कोई भी गलत काम करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, उससे कोई बचत नहीं हो पाएगी। और नंबर 20 पर देते हैं कि ग्राम पूजा में जीव हत्या शामिल न हो। जो ग्राम पूजा होती है विशेष भादों के महीने में होती है, जिसमें जीव हत्या बलि का वो दिया जाता है, तो बलि करते हैं, तो ऐसी पूजा में यहाँ दरबार का आने वाला दरबारिक जो है भक्त हो या मरीज हो वो शामिल नहीं होगा, वो ऐसी पूजा से दूर रहेगा और न उसमें वो सहयोग दे। 21 पर देते हैं कि अधिक बातें कर दरबार का समय ना नष्ट करे, अपनी बात थोड़े में ही कहे। मतलब दरबार में आए हैं तो अधिक वार्ता यहाँ पर नहीं करें, थोड़े में अपनी बात कह दें। अधिक वार्ता के लिए कुछ के लिए है तो बृहस्पति छोड़ करके शुक्र छोड़ करके किसी और देना हो। 22 में दिया गया है कि मरीज को बांधने की चौकी जल्दी बने, रखने से भूल जाएगी या गिर जाएगी, खराब हो जाएगी। यदि मरीज को चौकी मिल गई है, बांधने के लिए मिल गई है, तो उसको तुरंत ही बंधनी चाहिए, उसमें देरी नहीं लगाएं, नहीं तो चौकी खराब हो जाएगी। तेज गर्भपात हो जाने पर चौकी खराब हो जाएगी, बदली करवा लें। देखिए यदि किसी बच्चा को गर्भपात हुआ है तो वो अपनी चौकी बदलवाएगा, वो चौकी जो बंधी है वो बंधी रहेगी, दरबार में आकर के अपनी बात को कह करके और चौकी की बदली करवा देगा। 24 पर कहा गया है कोई किसी की सिफारिश लेकर ना हुए, अपने पास स्वयं कहे। यहाँ इस दरबार का नियम है कि यहाँ पर सिफारिश किसी की लगती नहीं है, सुनी नहीं जाती है, मरीज को खुद को आना पड़ता है और उसको अपनी बात खुद से ही कहनी पड़ती है। 25 पर दिया गया है कि मरीज हो या जानवर बीमार हो, अन्य जगह की चौकी पहले खोल कर दरबार में जमा कर दें या घर में है तो फेंक दें। देखिए तुम्हारे जानवर के पास चौकी बंधी हुई है या आदमी के पास बंधी हुई, बच्चे के पास बंधी हुई है और आप दरबार से मतलब अपना लाभ लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यही है कि वो जो चौकी कहीं और की बंधी हुई है उसे निकाल करके बाहर कहीं ऐसी जगह फेंक दीजिए और यहाँ दरबार से मिली हुई चौकी बांधी जाएगी। यदि वो चौकी भी बंधी रही और ये चौकी भी बंधी रही तो यहाँ से जरा भी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मतलब जिस लिए आए, जिस लाभ के लिए आए हैं वो लाभ नहीं मिलेगा। तो चौकी यहाँ दरबार में खोल दी जाती है और दूसरी चौकी बांधने को मिल जाती है। तो कोई ऐसी गलती ना करे कि चौकी खोल करके रख ले और यहाँ से चौकी बंधवा ले और इसके बाद में घर में जा करके वो चौकी भी बांध ले, चाहे कि वो ज्यादा लाभ हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और 26 नंबर पर देते हैं चैत नवरात्र चौथ को प्रतिवर्ष स्थापित दिन भंडारे के रूप में मनाया जाता है।
अपने मान पूरे कर दें। नवरात्र में चौथ जो आती है, नवरात्र चौथ जो चैत्र में आती है, उसी को स्थापित दिन भंडारे के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का तुमने मान किया है, कुछ किया है, तो वो भंडारे तक में पूरा कर देना चाहिए। चोरी करना पाप है। दरबार में किसी की कोई वस्तु न चुरावे, लाभ नहीं होगा। यहाँ से दरबार से लाभ नहीं मिलेगा, जरा भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारा नुकसान होगा। ध्यान दिए रहिए कि दरबार से जो आदेश मिलता है, उस आदेश का पालन करना बहुत अनिवार्य है। यदि आदेश का पालन तुमने नहीं किया है, तो जितने लाभ के लिए वो आदेश तुम्हें दिया गया था, उतना तो नुकसान तुम्हारा होगा ही, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और देखिए 28 नंबर पर कहा गया है कि मरे हुए छोटे जीव छूने से चौकी खराब नहीं होगी। छोटे जीव जैसे चूहा होता है, न्योला होता है, मेढक होता है, इस प्रकार के जीव छोटे जीवों को कहा गया है कि इनसे चौकी खराब नहीं होती है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी इत्यादि जो ऐसे जानवर बड़े होते हैं, उनके छूने से, मरे हुए को छूने से चौकी खराब हो जाती है। यदि जरूरत पड़ती है तो चौकी खोल के पहले रख दीजिए। देखिए हरी हड्डी छू जाने से भी चौकी खराब हो जाती है। या सूखी हड्डी है तो उससे चौकी खराब नहीं होती है, हरी हड्डी है तो उससे चौकी खराब होती है। दरबार से मिली 29 नंबर पर चल रहे हैं कि दरबार से मिली भस्मी हर समय ले सकते हैं। हर समय का मतलब ये होता है, जब भी तुमको कोई परेशानी लगती है, कोई दर्द होता है, कोई गड़बड़ी लगती है, तो उतने समय पर तुम ले सकते हो और दर्द वाले स्थान में लगा सकते हो। दर्द में लगा सकते हो, सूजन में लगा सकते हो, घर में आदमी जानवर किसी को भस्मी दे भी सकते हो, तो तुरंत लाभ हो जाएगा। और 30 नंबर पर देते हैं कि दरबार से चौकी भस्मी जो भी मिलती है, वो मरीज को बताए समय से ही दे। गंदी अवस्था हो गई है तो चौकी भस्मी बराबर चलती रहेगी। हाँ देखिए, इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि दरबार से चौकी मिलती है, भस्मी मिलती है, और समय जरूर बताया जाता है कि ये चौकी कितने समय पर खाने के लिए दी जाएगी, तो उसी समय का इस्तेमाल करना है। याद रहे कि यदि मरीज है, मरीज को गंदी अवस्था हो गई है, तो उस गंदी अवस्था में भी चौकी जो है वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। भस्मी भी बराबर चलती रहेगी, वो भी नहीं बंद होगी। हाँ, यदि आपको दरबार से सेवा मिली है, तो अगरबत्ती जलाने के लिए यदि यहाँ से सेवा मिली है, तो आप गंदी अवस्था में नहीं जलाएंगे। जब तक तुमको गंदी अवस्था रहेगी तब तक वो नहीं जलाई जाएगी, उसके बाद फिर वो जलाई जाएगी साफ अवस्था में। और देखिए 31 नंबर पर देते हैं कि मायके से यदि लड़की दरबार में आई है अपनी परेशानी को लेकर के, और उसकी ससुराल वाले भी दरबार में आए हैं और वो चाहें कि वो ससुराल उस लड़की को लेकर दरबार से जाएं, तो ऐसा नहीं है। दरबार में जो संचालक है उससे पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और यदि कहे दरबार आदेश दे तो ले जा सकते हैं, वरना खुद से नहीं ले जा सकते हैं और जबरन नहीं ले जा सकते हैं। और ध्यान रहिए कि अब जो ऐसा नियम है कि यदि आप 5 साल से दरबार नहीं आए हैं तो आपको नाम दोबारा लिखवाना पड़ेगा। दरबार में जो अनुदान रूप से पड़ता है वो अनुदान जमा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यदि आप आते हैं, एक बार आपसे अनुदान दिया गया है, आपका नाम लिखा गया है, तो आजीवन है। हाँ, इतना है कि 5 वर्ष से अधिक समय ना हो, उसके बाद में दोबारा नाम लिखवाना पड़ेगा। तो अब आते रहेंगे तो सारे जीवन के लिए कोई वो नहीं है। तो यहाँ लेन देन की बात ना करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार का ये भी नियम खास कह के है
कि यहाँ कोई ये बात ना कहे कि उसका लाभ हो जाए तो वो क्या यहाँ पर देगा, ऐसी बात ना कहें। जो उसके दिल के अंदर में है, दिमाग के अंदर में है कि उसे क्या करना चाहिए, वो कोई मान करना चाहता है हमारी भलाई हो जाए, हमारा मरीज ठीक हो जाए, कुछ करे, तो वो अपने में खुद में रखे और ठीक हो जाने पर आप अपना चढ़ावा मतलब मंदिर में चढ़ा दें, वो दरबार में संचालक स्वीकार करेगा। तो ध्यान रखें कि चौकी यदि खराब हो गई है, तुम्हारे हाथ में चौकी बंधी है और वो खराब हो गई है और चौकी मिली हुई है, तो जैसे ये स्पेशल की चौकी अगर किसी के पास में है, रखी है, तो वो तो भाग सकता है, और जिसके पास में स्पेशल की चौकी नहीं होती है, चौकी उसकी खराब हो गई है, चौकी खाने के लिए है, तो वो चौकी बंद हो जाएगी। चौकी हाथ से गिर जाने के बाद में चौकी मतलब जो है नहीं खाई जाएगी, बंद हो जाएगी। जब चौकी बंद जाएगी तो वो चौकी खानी होंगी, लेकिन ये बस दरबार संचालक से कहना पड़ेगा। तो देखिए चौकी खाने का समय जो दिया गया है वो रात दिया गया, कहा गया है खाना खाने के बाद सोने से पहले। सोने से पहले का मतलब के सो जाने के बाद में तो दूसरा दिन हो जाएगा, तो इसीलिए कहा गया कि खाना खाने के बाद आप जो है खाना जो है जब खा लिए हैं तो आप तुरंत चौकी खाकर और सोने के लिए चाहे कभी भी आप सोएं या न सोएं तो भी कोई बात नहीं है, मतलब यही नियम है। और मतलब रात में जो मतलब जैसे सवेरा होने को सोचो कि हम सो गए और फिर हम सो के जागे हैं, फिर वो चौकी खा लें तो नहीं, फिर वो चौकी सोने के बाद में नहीं खाई जाएगी, इतना जरूर याद रखना पड़ेगा। और यह देख लीजिए कि गंदे खान पान से चौकी तो खराब होती है, दरबार का समय बर्बाद न करें, गंदे सामान खाएं तो सीधे सीधे बता दें, उसमें कोई हेरा फेरी न करें कि कई प्रकार से यहाँ लोग कहते हैं कि उनकी चौकी खराब हो गई है, और ये नहीं कहते हैं कि हमने गंदे सामान खाए इससे खराब हुई है, तो ऐसा नहीं, उन्हें सीधे कह देना चाहिए। उसके बाद में दरबार फैसला करेगा कि तुम्हें वो चौकी देता है कि नहीं देता है, क्या होता है, तो झूठ न बोले, सही सही यहाँ पर बता दें। ऐसा अच्छा ये देखिए कि मंदिर के मध्य में पेड़ है, तो इस पेड़ की डाली पत्ती भी कोई ना तोड़े, अच्छी बात रहती है। अच्छा ये देख लीजिए कि दरबार में जो है मतलब व्यवस्थित स्थान के तरफ जो है अपने वाहन खाड़ी करें, क्योंकि जो है वो केवल बृहस्पतिवार के दिन बन पाती है, क्योंकि तुम्हारी खराब हो गई है तो वो बृहस्पतिवार के दिन ही बन पाएगी, अभी ऐसा नियम है। अन्य दिन चौकी बांधी नहीं जाएगी, न बांधने के लिए मिलेगी चौकी तो सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन, वो भी चेकिंग के बाद में बिना पर्ची के नहीं चौकी मिलेगी, तो यहाँ पे टोकन और पर्ची लेनी पड़ेगी। तो अब ये है कि यहाँ पर 50 किलोमीटर की दूरी के लोग, 40 किलोमीटर की दूरी के लोग जो है बृहस्पतिवार को मिलने का विशेष समय है कि वो आके छुट्टी के दिन आके मिल सकते हैं। देखिए दरबार में ये भी नियम है कि सियानी लड़की है और वो अकेली आई हुई है दरबार में, लेकिन अब उसे देरी हो गई, शाम हो गई, क्या हो गया है, तो मतलब जैसे पता चलेगा दरबार को कि ये लड़की के साथ में कोई नहीं है, अकेली है, तो वो लड़की दरबार में ही रखी जाएगी, मतलब यहीं के लोगों के बीच में रहेगी। उसे मतलब रात के समय कहीं जाने के लिए आदेश नहीं होगा, सवेरे उसके घर वाले आए ले जाए या वो लड़की को कोई छोड़ने जाए, जैसा भी व्यवस्था बनेगी वैसा है, लेकिन सियानी लड़की को रात के समय अकेले नहीं जाने देना, ये दरबार का नियम है। मंदिर में केवल 2 अगरबत्ती जलाएं, मूर्तियों की सफाई की तरफ ध्यान देते रहें। यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार में
ये खास नियम है कि 2 ही अगरबत्ती जलती है, इससे अधिक की बत्ती नहीं जलाई जाती है। यदि किसी ने अपना मन कर लिया घंटा का कि हम मंदिर में घंटा चढ़ाएंगे, तो सबसे बेहतर है कि घंटा का मन किया है वो सही किया है, लेकिन घंटा की कीमत को आप चढ़ा सकते हैं और ये कीमत ही चढ़ाओ तो ज्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि घंटा भी बेच करके इसी मंदिर के काम में लगाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोगों को ये यहाँ के नियम कहे गए हैं, बताए गए हैं, इनकी संभाल करना तुम्हारा सबका काम है। तो देखते हैं, और यदि फोन नंबर की जरूरत पड़ती है इस संचालक से तो 9794 543903 पर बात कर सकते हैं। जय वीर बेगम।